हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर अर्निंग क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ बेसिक पढ़ा था फिजिक्स के बारे में। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं आज चैप्टर में क्या क्या होने वाला है प्रकाश का परिवर्तन में। देखिए, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है हम लोग के प्राकृतिक में क्या क्या घटना हो रही है उसके बारे में अध्ययन को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं, यानी कि भौतिकी कहते हैं। जैसे कि मौसम का बदलना, मौसम का बदलना क्या है, भौतिकी का एक उदाहरण है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, कल ही हुआ है चंद्र ग्रहण, सूर्य का ग्रहण, मौसम का बदलना, ये सब क्या है, भौतिकी का एक एक उदाहरण है। आगे देखते हैं प्रकाश क्या है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसके कहने का मतलब है प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश यह निर्वात में भी गमन करती है। मतलब कहने का अर्थ है, निर्वात का अर्थ है, निर्वात जो होता है जहाँ पे हवा नहीं होता है, हवा नहीं होता उसी को निर्वात कहते हैं। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। इसके मतलब है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर यहाँ पे जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मतलब जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है, यह सरल रेखा में गमन करता है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव का तरंग है। मतलब जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न करता है। यह प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, मतलब 19वीं शताब्दी में पाया गया कि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने की बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को नाम का विवर्तन दिया गया। मतलब प्रकाश के पथ में, मतलब प्रकाश के पथ में कोई छोटा सा कण रख दिया जाए या कोई पदार्थ रख दिया जाए तो प्रकाश जो है अपने जो पथ है, सरल रेखा में पथ है, उससे थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। देखते हैं आगे प्रकाश का विवर्तन। उसके आगे देखते हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। हम लोग प्रकाश जान गए, अब जानते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कहने का अर्थ है प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, यही होता है। देखिए, वह वस्तु जो प्रकाश निकालती है या उत्सर्जित होती हुई है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब प्रकाश वह वस्तु है जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी कि सूर्य से प्रकाश हमको मिलता है या उत्सर्जित होता है, उसे ही हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, यहाँ पे एग्जाम्पल है जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब आप लोगों ने देखा होगा कि उससे हम लोग को प्रकाश मिलता है और उसकी वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती या लालटेन, लालटेन भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। देखते हैं प्रकाश का स्रोत के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। मतलब आत्मदीप्त पदार्थ कहने का अर्थ है कि वह पदार्थ जो खुद से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे सूर्य को किसी भी चीज से ऊर्जा लेने की आवश्यकता होती है नहीं, इसलिए सूर्य को हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तारा, जुगनू आदि। ठीक है, अब आगे देखते हैं
आप तो दीप्त पदार्थ देख लिए। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं ये देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। मतलब ये खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जो हमको रात में थोड़ा थोड़ा बाहर निकालता है, उसी के कारण वह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि इसका एग्जाम्पल है। किरण किसे कहते हैं? अब देखते हैं किरण किसे कहते हैं। किरण, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? यानी कि देख लीजिए, ये कोई प्रकाश का स्रोत है, सूर्य ही मान लीजिए, क्या है, इसे कोई प्रकाश निकल रहा है, ठीक। ये जिस मतलब पथ पे चल रहा है, रास्ता पे चल रहा है, इसी को पथ कहते हैं, मतलब कि किरण का पथ कहते हैं। देखिए, ये सूर्य से निकल रहा है प्रकाश की किरण, ये जो किरण निकल रहा है इसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है, प्रकाश का जो किरण है सीधी रेखा में गमन करनी चाहिए, ठीक है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे दिशा को ही किरण कहते हैं। किरण पुंज, किरण हम लोग जान चुके हैं। किरण पुंज देखते हैं किसे कहते हैं। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही है। किरण पुंज और प्रकाश पुंज एक ही है। देखते हैं आगे, किरणें को समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी कि बहुत सारी किरणें मिलकर प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहलाती है। बहुत सारी किरणें, एक किरण रहेगी तो उसको प्रकाश पुंज नहीं कहेंगे, बहुत सारी किरणें रहेंगे तभी उसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज देखते हैं, ये आपस में एक दूसरे के समांतर चलती है, मतलब कहीं भी ये एक दूसरे के समांतर नहीं, मतलब कि चलती रहती है हमेशा। देखते हैं आगे, प्रकाशीय माध्यम, उस कहाँ चल गया, देखते हैं प्रकाश की किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? हमको अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि यह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे सूर्य का जो होता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से हमको आती हुई प्रतीत होती है। ये मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से कोई प्रकाश हमको आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फैलती चली जाती है, किसी बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज देखते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जो किरण पुंज होता है वह किसी बिंदु स्रोत पे मतलब एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। जो प्रकाश की किरण पुंज होती है वह किसी बिंदु स्रोत पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती है, एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। देखते हैं, देखिए ऐसे होती है, ये यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे एकत्रित होती हुई मतलब हो रहा है। देखना है आगे, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। मतलब इसके कहने का अर्थ है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है। मतलब कि कोई प्रकाश की स्रोत है, वहां से प्रकाश निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि यहाँ से प्रकाश निकल गई, इसके बीच में कुछ ना कुछ
होगा ना, मतलब क्षेत्र होगा ना। जैसे निर्वात क्षेत्र कहते हैं, हवा, हवा उसके बीच का हो गया। या फिर पानी से जाती हुई प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे यह एक ऐसा माध्यम होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा। ठीक है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। जो माध्यम होता है प्रकाश का, जहां से वो गमन करता है, वो दो प्रकार का होता है। देखते हैं, यह समांगी प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। अर्थात यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा होता है। अर्थात जल का बनावट एक जैसा होता है सभी जगह पे, इसलिए इसे समांगी माध्यम कहते हैं। और कांच, कांच में भी एक ही जैसा बनावट होता है, इसको समांगी माध्यम कहते हैं। विसमांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। मतलब इसमें क्या था, समांगी माध्यम में इसका जो बनावट था वो सभी जगह पे एक जैसा था। इसमें क्या है, विसमांगी माध्यम, इसका बनावट एक जैसा नहीं है। क्या है, एक जैसा नहीं है। विसमांगी माध्यम में जो होता है विसमांगी माध्यम में इसका गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, मतलब कुहासा में आप लोग ठंडी में कुहासा देखे होंगे, यह भी एक प्रकार का विसमांगी माध्यम है। उसमें क्या होता है, धूल भी मिला रहता है, गैसेस भी मिले होते हैं, धूल कण भी मिले रहते हैं, उसमें जलवाष्प भी मिले रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो प्रकाश के गमन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि के गमन के आधार पर पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, तीन प्रकार के। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ठीक है। पारदर्शी पदार्थ देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। मतलब जैसे हो गया कांच, जल, इससे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरण मतलब कि पार कर जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे इसका एग्जांपल है कांच, पानी, हवा। कांच, पानी, हवा पारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है, क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि जो प्रकाश की किरणें थी पूर्णतः पार कर जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा भी पार नहीं कर पाता, ये मतलब अवरोध उत्पन्न कर देता है, यानी कि उसको पार जाने नहीं देता है, अपने ओर से पार नहीं जाने। जैसे ईट पत्थर हो गया, मकान हो गया किसी का, उसको पार करने नहीं देता है। लकड़ी हो गया। परभासी पदार्थ, किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ। क्या, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः यानी कि बाहर निकल पाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा सा कण जो छिद्र नहीं होता है, वैसे उसमें से पार करते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। यानी कि मान लीजिए ये कोई कागज है, ठीक है, ये कोई कागज है, इसमें कहीं कहीं पे क्या है, तेल लगा हुआ है। तो इससे जो क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें इसमें से जाएगी तो इसमें से कहीं से कुछ ही निकल पाएंगे, सभी नहीं निकल पाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया पारभासी पदार्थ का। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग का छाया।
छाया किसे कहते हैं? छाया, छाया जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। छाया किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें के बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है, अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो उसके पीछे एक मतलब काला सा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? छाया। जैसे देख लेते हैं, यहां से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे ईंट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ईंट रखा हुआ है, ठीक है, इसे पार कर रही है, ठीक। इसके पीछे देखिए एक काला सा क्षेत्र बनेगा, इसके पीछे क्या बनेगा? काला सा क्षेत्र बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं छाया। जब कोई अपारदर्शी पदार्थ, ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। देखिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, मतलब ये कोई गमन कर रहा है प्रकाश की किरणें, इसके बीच में अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है, अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है तो इसके पीछे एक काला सा क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम लोग अगले इसका बाकी का जो बचा हुआ है वो अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, देखते हैं।